अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज इंग्लैंड जाना है, मैनचेस्टर की फ़्लाइट है, तो अभी एयरपोर्ट पे बैठे हैं। फ़्लाइट में घंटा है। पिछले दिनों हमें कुछ नामों से पुकारा गया था, कोई ब्रिगेडियर परवेज़ संधेला के नाम से। तो हमारी ड्यूटी वैसे ब्रिगेडियर वाली होती है, फ़ौज वाली होती है। किसी जगह किसी लम्हे अपना जो हमारा काम है, जो हमारी ड्यूटी है, उससे हम लोग पीछे नहीं हटते। वो एयरपोर्ट हो, वो जहाज़ हो, वो ट्रैवल हो, वो गाड़ी हो, जहाँ पे टाइम आता है, जहाँ पे ख़बर आती है और आपसे मुलाकात का टाइम होता है, उत्थे जी अपना साजो सामान काट के सीधा कर लेने हैं। क्योंकि जो ब्रिगेडियर है उसका सामान तो उसके पास होता ही होता है, उसे सिर्फ से बैग से निकालना है और उसको बुल्ट शुल्ट लगाना है और काम शुरू कर देना है। बट एनी हाउ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये जो हॉट मौजू आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं, हॉट ख़बरें लेके आ रहे हैं, इस पर अपना तबसरा ज़रूर किया करें। गेम ऑन है जी। हर लम्हा कोई ऐसी धमाकेदार ख़बर आ रही है, जो ख़बर देती है वो पाकिस्तान बदल रहा है, गैर मामूली हालात हैं और ग्रेट रीसेट होने जा रहा है। एक होता ना निक्का जा रीसेट, पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो रीसेट होने की तरफ जा रहा है और यही मुझे और आपको नज़र आ रहा है। फैज़ हमीद ने इंतहाई अहम गिरफ्तारियाँ कराई हैं। फैज़ हमीद ने 3 मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हैं वो करवा दी हैं। पाक फ़ौज के शोबा तलकाते आमा ISPR का कहना है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को भी फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से जो ISPR की जानब से बयान जारी किया गया कि तीनों रिटायर्ड अफसरान को फ़ौजी नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ तहवील में लिया गया और रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मज़ीद तफ्तीश जारी है। तीनों अफसरान जो है वो सियासी मशावरत की इमा पर मिली भगत से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे थे। आपको पता है हर TV टॉक शो में और अपने वीलॉग में या अपने किसी भी प्रोग्राम में मैं इस बात पे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अदम इत्माद, कि जब तक मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा तब तक इमरान खान कामयाब रहेगा। इमरान खान के हैंडलर, इमरान खान का कोच इमरान खान को सिर्फ करके क्या देगा कि मुल्क में कभी कोई सियासी इस्तेहकाम न पैदा हो। अदम तब रोला रप्पा, बिजली महंगी, गैस, तेल, ये वाले मसले चलते रहें और ये वो चीज़ें सूट करती हैं। तो ये वाला काम जो है ना वो करने के लिए ये तमाम के तमाम लोग लगे हुए थे। दूसरी जानब ज़राए का बताना है कि फ़ौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं। गिरफ्त अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल भी शामिल है। अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसम शामिल हैं। तीनों अफसरान जो हैं ये तोते का काम नहीं करते थे बल्कि कबूतर का काम करते थे। अब बोलेंगे कि कबूतर का क्या काम था? पुराने ज़माने में पैगाम रसानी कौन किया करता था? कबूतर किया करता था ना। तो ये कबूतर का काम कर रहे थे। ये जो इस वक्त इमरान खान जेल में, बुशरा बीबी और आपकी जो PTI की सारी क़यादत है और वो जो सारा काम कर रहे थे, उसके बाद अमेरिका में बैठा जबरान लियास, उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं इसको इसके दरमियान में जो एक नेटवर्क था उनमें ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ज़राए का मुताबिक है कि गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ताल्लुक चकवाल है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता कारी का जो काम करते थे और ये कहा जाता है कि ये फ़ौज में भी जो अफसरान थे दोनों, ये जो जिनका ताल्लुक चकवान से है, ये बड़े चहीते थे और बड़ा इन्होंने मतलब रल मिल के खूब इन्होंने मतलब कि अपना जो अपना आखिर जो है बड़ा सौखा कीता है और प्लस अपना मतलब डेफिनेट है जब आप सौखे होते हैं तो आपके अगले पिछले सज्जे खब्बे तो खुद ब खुद ही सौखे हो जाते हैं। तो इन्होंने साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सौखा भी किया है। बुनियादी तौर पर ये अफसरान PTI की सारी सहूलतकारी फैज़ हमीद के इमा पर करते थे, पैगाम रसानी भी करते थे और जैसे जैसे कार्रवाइयाँ हो जाएँ मुझे लगता है कि खुरा हाज़र सर्विस तक भी जा सकता है, जाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। लगता क्या है कि जाएगा। आप देखें तो सही, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से अदलिया समेत सिविल अदारों के लिए पैगाम भेजे गए। हमने तो अपने नहीं छोड़े जो ताकतवर रैंक और ओहदों पर रह चुके थे, इसलिए अब सिविल अदारों को भी अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई दिखानी होगी, कार्रवाई करनी होगी, फुर्ती दिखानी होगी। जिन जिन के अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अपने अपने अदारों में अपने अपने प्लाटों वाले, हाँ जी, कब्ज़ा ग्रुपों की जो बस समझ आएँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना जी, उनको अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा। और ये जो तकरीरें करने का जिनको बड़ा शौक़ है ना, वो जो तकरीरें कर रहे होते हैं ना, वो तकरीरों से निकलें। अमली तौर पर ये देखें कि उनके अदारे में कौन सा वड्डा अफसर, उनके अदारे में कौन सा वड्डा, हाँ जी, जज शाजी या जो भी तुसी कह लो, जिधरों मर्जी घुमा फिरा के ले आओ, ख्याल करना पड़ेगा। और हाथ डालेगा बिजली
ज़्यादा हो। ये अदारे की तारीख में पहली बार हो रहा है कि जिसका क्रेडिट ज़ाहिर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा मिलिट्री क़यादत को जाता है। आर्मी चीफ ने अपने हाज़िर सर्विस अफसरार और फ़ौजियों को भी बता दिया है, जवानों को भी बता दिया है, हलफ की खिलाफ वर्दी पर किसी किस्म की किसी से कोई रायत नहीं होगी। इमरान खान की चीखें ऐसे नहीं निकल रहे। आज इमरान खान ने फैज़ की गिरफ़्तारी को बहुत बड़ा जो है वो मुल्क का नुकसान करार दिया गया। कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के वो उन्होंने उसको बहुत कीमती सरमाया तक कह दिया है। खैर, इमरान खान ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ बहुत अच्छे तल्क़ात थे, कमाल किस्म के तल्क़ात थे। जनरल फैज़ 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते रहे। फैज़ हमीद को हटाना नहीं चाहिए था। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ एंगेज थे। जनरल फैज़ ने खलील ज़ाद और तालिबान को भी मेरे पास लाए। इनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद हमारा कौमी असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज़ हमीद को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका ज़िम्मेदार जनरल बाजवा है। इमरान खान ने फैज़ हमीद को मुल्क व कौम का असासा करार दिया। समझ आए कि मसूफ़ असल में फ़ैज़ को अपना असासा समझते थे और यही वो सब कुछ कर रहे थे। अच्छा देखें जी, यहाँ पे इमरान खान साहब जो है ना वो खुलकर सारी स्टोरी जो सारी कहानी है ना वो सामने आपको बता रहे हैं। वो यहाँ पर आप शायर जो ये कहना चाह रहा है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो तो मुल्क का एक मतलब ज़ाहिर है जो सरमाया है और उन्होंने जो 3 साल जो तालिबान को रोका या तालिबान के साथ अच्छे तल्क़ात बनाने में जो बड़ा अहम किरदार अदा किया, उसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हुई। लेकिन फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेनी थी और उन्होंने शरीफ बरादरान और मुल्क की दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर कहा जी कि मुझे आप एक्सटेंशन दे दें और जनरल फैज़ से मैं आपकी जान छुड़वा देता हूँ। तो ये उन्होंने किया और उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी और आज जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है? साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब हैं। अब ये तो फैसला वक्त करेगा कि बाजवा साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये सब कुछ कहना या करना, एक तरफ तो इमरान खान साहब उसको कीमती सरमाया कह रहे हैं, कीमती असासा कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 9 मई के बारे में जब जनरल फैज़ का नाम उनके सामने लिया गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर 9 मई में वो मुलव्वस हैं तो फिर आप उनको सजाए मौत दे दें, फांसी दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एक तरफ मुल्क का एहसासा करार दे रहे हैं, लेकिन जब 9 मई में नाम आ रहा है, क्योंकि 9 मई में जिसका भी नाम आएगा ना, इमरान खान कहेगा मेरा उससे कोई तल्लक नहीं, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो MNA है, चाहे वो MP है, चाहे उसका सबसे बेस्ट बडी है जिसने उसकी हुकूमत चलाई, जिसने उसको बंदे तोड़ के, जिसने उसको बिल पास करवाए, वो उसका भी नाम आएगा तो वो कहेगा जी मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। फिर जब ये अभी जो उमर अयूब साहब से एक सवाल हुआ है जी कि जनरल फैज़ साहब जो है वो तो ज़ाहिर है उनके ये चीज़ें आ रही हैं और वो PTI के खाते में पड़े हैं कि तो उन्होंने कहा जी कि जनरल जो ISI का चीफ होता है वो तो चीफ ऑफ आर्मी के ख़िलाफ़, आर्मी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक चौकीदार भी नहीं लगा सकता। लेकिन शायद उनको पता नहीं है इस बात का, या शायद उनको पता नहीं है। हालांकि फ़ौजी घराने का 3 नस्लें उनकी फ़ौज में, उनका अपना बेटा जो है वो भी फ़ौज में है। जनाब ISS का चीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होता है, तो अगर वो चौकीदार नहीं लगाएगा ना तो वो किसकी मर्ज़ी से नहीं लगाएगा, वो वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से लगाएगा। उससे मेरे ख्याल में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से इजाज़त लेना कम और वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसका बॉस वो होता है। बट एनी हाउ, इमरान खान की तड़प बता रही है कि इमरान खान को इसका बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो है ना इससे बड़ा भुगतने वाले हैं। इमरान खान साहब इस तकलीफ़ को, इस दर्द को बड़ी दूर तक महसूस करेंगे, क्योंकि अब उनके और बुशरा बीबी के दरमियान में भी बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी, रुकावटें ख़ायल होंगी। वो जो घंटों बैठ कर सरगोशियाँ करते थे कानों में कि खान साहब किन्नू कित्थे कदों करना है, वो अब सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क पकड़ा गया, इस नेटवर्क के साथ साथ अच्छा ये देखें ना जो 50 लोगों का जा रहा है, 50 लोग पकड़े गए हैं, तो अभी ये जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इसके अंदर बेचारे पता नहीं कौन कौन से कहाँ से कैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे। कुछ पैसों के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे, कुछ मोहब्बत में इस्तेमाल हो रहे होंगे, कुछ इज़्ज़त एहतराम में इस्तेमाल हो रहे होंगे और कुछ ग्रेट प्लान का हिस्सा होंगे जो इस्तेमाल हो रहे होंगे। ये हर गुजरते दिन के साथ आप तक खबरें आएंगी। लेकिन खान साहब की जो चीखें हैं ना जी, उनको आप बस आप करते रहें। फैज़ हमीद का मामला जो है वो शारा दस्तूर तक जाने वाला है। शारा दस्तूर में इस वक्त हलचल मची हुई है। जो हालिया कार्रवाइयाँ हो रही हैं बताती हैं, ताने बाने कुछ जजों से भी मिलते हैं। बताने वाले बताते हैं कि एक चीज़ मराहल में है जिसके मुताबिक कुछ जजों के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उन्हीं की बुनियादों पर बड़े लेवल पर रेफरेंस तैयार हो रहे हैं। मुमकिन है कुछ जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हों और रेफरेंस जजों को घर भेज सकते हों। मैंने आपको ऐसे बताया ना कि हर अदारे का एक अपना सिस्टम है कि उन्होंने अपने अदारे के क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जहाँ पे मगरमच्छ कह लिया जाए ज़्यादा बेहतर है, एक और लफ्ज़ है पर वो मैं गंदी मछलियाँ नहीं कहता,
कि जो मगरमच्छ है ना अपने अपने अदारे में बैठे, वो अदारा खुद उनके खिलाफ अगर कर ले तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हुकूमत पकड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखें जब फ़ौज के जो मसाइल हैं या फ़ौज के अफसरान जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं मुल्क में, फ़ौज उनको खुद पकड़ रही है। तो अदलिया का जो एक सिस्टम है जुडिशल, उसमें भी जाएगा। तो ये जो सबूत अगर हाज़िर सर्विस अफसरान के ख़िलाफ़ और तगड़े DGIS के ख़िलाफ़ जो मुल्क चला रहा उसके ख़िलाफ़ अगर सबूत आ गए हैं, तो फिर ये जज कौन सी खेत की मूली हैं जो ये सब अन्नी पाई रखेंगे और इनको कोई पूछेगा नहीं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो तकरीरें करने वाले बड़े बड़े फार्म हाउसों के मालिक हैं या सोसाइटियों के मालिक हैं, जिनको असल तकलीफ़ प्लाटों की है, उनका हाल क्या होने वाला है। इनकी चीखें जो है ना वो लंदन तक जाने वाली हैं, क्योंकि जरा डैम चोर का पैसा खा के बाबा लंदन बैठा है। तो वो लंदन वाले जो बाबा है ना वो आने वाले दिनों में आपको वहाँ से बैठता हुआ बड़ी तकलीफ़ में नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं उससे पूछेंगे बाबा जी तुम नसे किवें सी। लेकिन अब यहाँ से किसी को नसने नहीं दिया जाएगा। मुल्क में ही ये जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है वो पूरा होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि अपने ही लोगों को पकड़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और जब वो अपने लोग पकड़े हैं तो आप क्या समझते हैं कि अपने लोग पकड़ लेंगे तो जो दूसरे महकमों के, वो चाहे सियासतदान हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो फ़ौजी हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, माफ़ करेंगे? इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ान में रखे, पाकिस्तान हमेशा रहे, ताकि क़यामत सलामत रहे। व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रिगेडियर चौधरी परवेज़ अली संधीला को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।